नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री जो महज 11 फिल्में करने के बाद भी 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में से शुमार हुआ करती थी। अपनी अदाकारी के बल पर उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। उनका सफ़र काफ़ी छोटा था, लेकिन जब तक वह सिनेमा का हिस्सा रहे, बाकी अभिनेत्रियों के लिए खतरा बनी रही। उनका जिंदगी तबाह करने में शम्मी कपूर का बड़ा योगदान रहा। इस अभिनेत्री का कैरियर कहा जाता है कि शम्मी कपूर ने पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज बताएंगे इन अभिनेत्री के बारे में हर छोटी बड़ी बात। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। दोस्तों, आज बात करेंगे कल्पना मोहन के बारे में। कल्पना मोहन की पहली फिल्म प्रोफेसर 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कल्पना ने शम्मी कपूर के साथ काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट थे। कल्पना मोहन का जन्म 18 जुलाई 1946 कश्मीर में हुआ था। उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। जवाहरलाल नेहरू के नज़दीकी होने के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। कल्पना मोहन ने बचपन से ही शौक से कथक सीखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनकी प्रस्तुतियों की सराहना होने लगी। जवाहरलाल नेहरू उनके प्रशंसक थे और उनका उत्साह बढ़ाते रहते थे। कथक डांस में पारंगत होकर उन्होंने अक्सर राष्ट्रपति भवन में होने वाले जलसों में नृत्य किया करते थे। ऐसे ही एक जलसे में अभिनेता बलराज साहनी और उर्दू की लेखिका इस्मत चुगतई ने कल्पना मोहन को देखा तो उन्हें उनके अंदर ग्लैमरस अभिनेत्री का संभावनाएं नजर आई। उन्होंने कल्पना मोहन को मुंबई आने की सलाह दी। कल्पना मोहन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वो बड़ी बड़ी हीरोइन के लिए खतरा बन गई थी। कल्पना मोहन अच्छी एक्ट्रेस के साथ एक ट्रेंड कथक डांसर भी थी। इस फिल्म के बाद हर जगह कल्पना चर्चा में आ गई थी। तभी देव आनंद की भी नज़र कल्पना पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म तीन देवियां में उन्हें साइन कर लिया। उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस नंदा और सिमी ग्रेवाल के साथ कल्पना ने जोड़ी बनाई। इस फिल्म ने भी रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कल्पना मोहन की आंखें बेहद खूबसूरत थी। हर कोई उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकता था। कल्पना मोहन ने करीब 10 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका कैरियर काफ़ी छोटा रहा, लेकिन जब तक वो फिल्मों में रही दूसरी हीरोइन के लिए खतरा बनी रही। श्रीनगर में जन्मी कल्पना मोहन के पिता अवनी मोहन एक फ्रीडम फाइटर थे। जब कल्पना मोहन ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्हें एक फिल्म में मधुबाला जैसी सुपरस्टार को भी रिप्लेस कर दिया था। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन मधुबाला को किसी फिल्म में रिप्लेस करना ये एक बड़ी बात थी। प्रोफेसर कल्पना की तीसरी फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी। शम्मी कपूर के साथ इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बावजूद जब डायरेक्टर्स ने फिर से शम्मी और कल्पना की जोड़ी बनाना चाही तो शम्मी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। शम्मी का कहना था कि वो सनकी हैं। कल्पना को अपने 10 साल के कैरियर में सोलो फिल्मों कम ही मिली। उन्होंने कई फेमस एक्ट्रेस के साथ ही काम किया। शम्मी कपूर उस वक्त के पॉपुलर हीरो में से एक थे। उनके कल्पना को सनकी कहने के बाद से ही हीरो ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। डायरेक्टर्स भी उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे। कल्पना फेमस होना चाहती थी, लेकिन अपने गिरते करियर को देखकर वो डिप्रेशन में जाने लगी। तभी उनकी लाइफ में राइटर सचिन भौमिक आए। कल्पना ने सचिन से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से गायब हो गई, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जल्द ही दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद 1967 में कल्पना ने एक नेवी ऑफिसर से शादी की। दोनों के एक बेटी प्रीति भी हुई।
कल्पना के पति की ज़्यादा कमाई नहीं थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके ससुर उन्हें धमकाते थे, कहते थे कि अपना बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो, लेकिन कल्पना ने ऐसा नहीं किया और इसी बात को लेकर दोनों का 1972 में डिवोर्स हो गया। कल्पना ने अपनी बेटी प्रीति को अकेले ही पाला। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे शिफ्ट हो गई। कल्पना मोहन को आखिर के दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार दिया था। वो 5 साल तक अपनी इस बीमारी से जूझती रही। वो इस बीमारी की वजह से बेहद कमज़ोर हो गई थी। साल 2012 में हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, एक बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई थी और कई अभिनेत्री उनसे डरने लगी थी कि कहीं ये बॉलीवुड में अगर सक्सेस हो गई तो कई एक्टर्स को बॉलीवुड से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन शम्मी कपूर ने उनकी करियर में एक ऐसी बात बोली कि उनका पूरा करियर तबाह हो गया। शम्मी कपूर ने बस एक इल्ज़ाम लगा दी कि वो सनकी हैं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और फिर उनका पति भी उन्हें तलाक दे दिया, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई थी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कल्पना मोहन जी के बारे में ये स्टोरी, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।